हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। सुकून ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि हमदान जेल में बैठे रज़ा को आईना दिखा कर जाता है, तुमने ज़रूर किसी का दिल दुखाया है जो तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। और हमदान अनजान बना कि मैंने किसका दिल दुखाया, मैंने तो कुछ नहीं किया। हमदान इसे सोचने का कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर अमजद खान के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक लड़की को धुतकारने पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह वो बर्बाद हो गए। बेटी हॉस्पिटल में, बेटा जेल में, बिजनेस, कारोबार सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। एक लड़की का दिल दुखाने पर अगर अंजाम इतना भयानक दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ का ड्रामा, माँ नहीं सास हूँ अरूज के साथ इतनी ज्यादतियां करने के बावजूद भी जालिम मज़े में इनके साथ कुछ नहीं बुरा दिखाया। यहाँ से पता चलता है कि राइटर की सोच क्या है। मेच्योर राइटर हो तो फ़ौरन 40 एक साथ में ही अंजाम लिख देता है, और अगर कोई दिमाग से पैदल को कहानी लिखने का मौका दिया जाए तो वो आंखें बंद करके 120 एक साथ लिखने के बाद भी स्टोरी का एंड नहीं कर पाता। बहरहाल अमजद खान तो खुद परेशान है कि वो भी सोच रहे हैं मुझसे कोई ना कोई ऐसी गलती सरजद हुई है जिसकी सज़ा का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ रज़ा तो पहुंच चुका है अपनी गलती तक। हमदान इसे मिलने आता है तो फ़ौरन इसे कहता है मैंने वो राज पा लिया इस खुदगर्जी का जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत है। तुम्हें ऐना याद है? हमदान वो बहुत ख़ास लड़की है, मैंने जो घटियापन इसके साथ किया है ना, इसकी सज़ा मिल रही है मुझे। जवाब में हमदान कहता है तुमने एक नहीं कई गुनाह किए हैं। एक मासूम लड़की का मोहब्बत को जाल में फंसाया, इसे यहाँ बुलाया, धोखा दिया, इसका दिल तोड़ा। जिस पर रज़ा कहता है जो घटियापन उस लड़की के साथ मैंने किया उसी की सज़ा तो भुगत रहा हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। और अपनी गलती जानने के बाद रज़ा जेल में ही माफ़िया मांग रहा है अल्लाह से। सही बात है, इंसान पर जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले इसे अल्लाह ही याद आता है। आगे पीछे तो वो भूल बैठा है कि कोई है जो इसका हिसाब किताब कर रहा है, वक्त आने पर रस्सी भी खींचेगा। वहीं दूसरी तरफ अमजद साहब तो इतनी जल्दी अपनी गलती नहीं जानेंगे कि किसी गुरूर और तकब्बुर का शिकार होकर इन्होंने एक लड़की को अपने घर से धुतकार कर निकाला था। वहीं ऐना जो गुड़िया के लिए हमदान को राज़ी कर रही थी कि आप उससे शादी कर लें, सब ठीक हो जाएगा, और हमदान इस बात से शदीद खफा हो चुका है। ऐना को इसकी गलती का भी एहसास दिलाना चाहता है कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दिया जाए तो वह नासूर बन जाता है। वो ऐना से कुर्बानी नहीं चाहता, सिर्फ मोहब्बत चाहता था। लेकिन ऐना ने तो खुद को हद से ज़्यादा अच्छा साबित करने के लिए हमदान का दिल तोड़ कर रख दिया, और हमदान भी फैसला कर चुका है कि ऐना इससे पीछा छुड़वाना चाहती है तो ठीक है। अब ऐना घबरा रही है हमदान के फैसले पर, इसे रोकने के लिए कहती है मुझे छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें, लेकिन रज़ा और शामज़े का मसला सॉल्व होने दें प्लीज़। जिस पर हमदान जवाब देता है कुछ काम जितनी जल्दी हो जाए ना इतना ही अच्छा होता है। अब ऐना घबरा रही है हमदान के रवैये को देखकर। इसने ये नहीं सोचा था कि हमदान इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, वो डाइवोर्स पेपर्स बनवा लेंगे। इसलिए हमदान से कहती है मैं डाइवोर्स नहीं चाहती। अब यहाँ पर हमदान परेशान है, ऐना आखिर तुम चाहती क्या हो? हमदान से तलाक लेना का सुनकर तो ऐना खुद भी समझ नहीं पा रही, घबरा रही है। खुली हवा में सांस लेने के लिए छत पे चली जाती है और वहीं पर इसकी आंख लग जाती है। ऐसे में हमदान इसे ढूंढता हुआ छत पर आता है, इसे इस तरह सोए देख चादर लाकर इसके ऊपर डालता है और खुद बैठ जाता है सोचने कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही ऐना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और का नहीं हो सकता। अब हमदान ही है जो ऐना को अमजद और रज़ा के सामने लेकर जाएगा ताकि वो इससे माफ़ी मांग सके और इनकी मुश्किलात कम हो सकें। वहीं दूसरी तरफ आपको क्या लगता है कि शानज़े ठीक हो जाएगी? अगर वो ठीक हो गई, बच गई, तो जाहिर सी बात है हमदान की बेवफाई इसे फिर से मार देगी।